पहले बात तो धर्मांतरण से जो कठिनाई हो रहा है समाज को देखना अनिवार्य हो जाता है। धर्मांतरण बहुत ही गंभीर विषय है। हमारे धर्म में कोई जाति प्रथा नहीं होता है। यानी बिंदेश्वरी मंडल आयोग रिपोर्ट 1990 में लागू हुआ है। उसमें भी धर्म परिवर्तित लोग जो भी हैं वो पिछड़ा वर्ग BC2 में चले गए हैं। वो जो पहचान है, जो हमारा जो व्यवस्था है, नेक चार है इत्यादि, वो सारे तो मिट रहा है। तो मंगरा से मरकुस हो जाते हैं, मंगरी है तो मंगरी से मरियम हो जाते हैं। अभी हमारे साथ जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रदेश प्रवक्ता मेघा राव जी हैं। हम जानना चाहते हैं कि लोग लगातार डिलिस्टिंग के या धर्मांतरित पर बात करते हैं कि जो धर्मांतरित लोग हो गए हैं, मेरा आरक्षण खा रहे हैं, जो भी बात लगातार आप वीडियो में देख ही रहे होंगे, सुन ही रहे होंगे। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जो धर्मांतरित हो गए हैं उन पर इन लोग इतना क्यों, जो धर्मांतरित हो गए हैं दादा, उस पर आप लोग क्यों इतना पहले तो जोहार आपको। जोहार जोहार। ऐसा है कि जनजातीय सुरक्षा मंच किसी धर्म समुदाय के खिलाफ नहीं है। कोई भी धर्म माने उससे हम लोगों को और किसी को कोई इतराज नहीं है। लेकिन किसी का धर्म को नीचा बता करके, छल कपट करके, लोभ लालच, भूत प्रेत का डर भय दिखा करके, बल प्रयोग करके धर्मांतरण कराना, इसका खिलाफ विरोध है। जो धर्मांतरित बात कर रहे हैं वो भी आदिवासी हैं, आपके भाई हैं, लेकिन जो धर्मांतरण कर लिए हैं उन पर लगातार आप लोग प्रहार कर, एक तरह से कहें तो कर रहे हैं। ऐसा है, पहले बात तो धर्मांतरण से जो कठिनाई हो रहा है समाज को, पहली बात ये है। अभी आप चर्च मिशनरी के लोग बोलते हैं कि हम सुविधा देते हैं, सेवा करते हैं। ये सेवा के बदले में, सुविधा के बदले में जनजाति समाज का, आदिवासी समाज का, उनका बेशकीमती धर्म को ही छीन लेना, धर्म को ही बदल देना, ये सेवा नहीं महापाप है। और ये हमारे जो मूल जनजाति समाज के लोग, इनके स्कूल कॉलेज संस्थानों में नामांकन के समय इनके माता पिता जाते हैं तो चर्च मिशनरी के जो भी लोग हैं वो पूछते हैं कि आप किस चर्च के अनुयायी हैं, कौन चर्च में जाते हैं, आपका धर्म क्या है। अगर हमारे लोग बोलते हैं कि हम कोई चर्च नहीं जाते, हम अपना शरणा है, आदिवासी हैं, तो वहीं से उनका माने टाल मटोल होना शुरू करता है। और अगर उनका नामांकन, अगर एडमिशन हो भी गया है तो उनका गोत्र लिखना अनिवार्य हो जाता है। अब हम लोगों में गोत्र लिखने का ये प्रथा, ये परंपरा नहीं है। परंपरा उस समय लागू होता है जो हमारा जो कुल देवता का पूजा पाठ करते हैं, या शादी विवाह के समय में हमारा गोत्र को पूछा पूछी होते कि आप कौन गोत्र होते हैं। तो ये धर्मांतरण कराने का पहला सीढ़ी है। अभी आप देखेंगे चैनपुर, गुमला, सिमडेगा, खुर्टी इत्यादि कई क्षेत्रों में ईसाई बहुल क्षेत्र हो गया है। वहाँ का सारा के सारा हमारा जो व्यवस्था है, परंपरा है, अखड़ा है, धुमकुड़िया है, मसना है इत्यादि, सारे के सारे बदल गए हैं। ये सारा चिंता का विषय है। अभी भारत के सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाल ही में उनका बयान आया है, स्टेटमेंट आया है, धर्मांतरण बहुत ही गंभीर विषय है। ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए खतरा है। इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। किसी का लोभ लालच, बल प्रयोग या धर्मांतरण कराना ये गलत है। इस पर संज्ञान लेने के लिए केंद्र सरकार को कहा है। तो इतना बड़ा भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का स्टेटमेंट और बयान देना, ये आप समझ सकते हैं कहाँ तक इसका थी। लेकिन आप लोग डिलिस्टिंग जो बात कर रहे हैं, डिलिस्टिंग होना इतना क्यों जरूरी है, वो मैं उस पर भी आऊँगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो जनजाति आदिवासी समाज में
रूढ़ी प्रथा, जाति प्रथा हम लोग में होता है और साथ में हिंदुओं में होता है, आदिवासियों में होता है, जनजातियों में होता है। ईसाई धर्म में कोई जाति प्रथा नहीं होता है। उन लोगों में कोई भी जाति समुदाय के ईसाई हो सकते हैं। वहाँ पर उनका जाति प्रथा नहीं चलता है, वहाँ समाप्त होता है। किसी से भी शादी विवाह कर सकते हैं। तो आदिवासी बने रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात, कुछ संविधान के जो एक्ट है और हाल ही फिलहाल में अभी जो सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है, 2015 केपी मन्नू बनाम जांच समिति प्रमाण पत्र का जांच समिति सत्यापन 2015 का है। उसमें SC ST से जो भी धर्म प्रवृत्ति हो गए हैं, अर्थात 341 342 से वो बाहर हो चुके हैं। उसी तरह 2004 सुप्रीम कोर्ट केरल राज्य बनाम चंद्रमोहनन 2004, उसमें भी स्पष्ट कर दिया है, जो जाति अपना रूढ़ी प्रथा, विधि विधान, आस्था विश्वास को छोड़ दिया है, वो जनजाति के सदस्य नहीं माना जा सकता है। उसी तरह पिछड़ा वर्ग यानी बिंदेश्वरी मंडल आयोग रिपोर्ट 1990 में लागू हुआ है। उसमें भी धर्म परिवर्तित लोग जो भी हैं वो पिछड़ा वर्ग BC2 में चले गए हैं। वो आदिवासी की सूची से हट गए, आदिवासी है ही नहीं। तो अपने आप को आदिवासी जनजाति कहलाना या कहवाना जबरन ये गलत है। फिर हमें एक बार पूछा कि डिलिस्टिंग इतना जरूरी क्यों, तो डिलिस्टिंग की बात आप कर रहे हैं। देखिए, डिलिस्टिंग इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो समाज का जो पहचान है, रूढ़ी प्रथा, व्यवस्था, परंपरा, जितने तरह के हैं, जो संविधान का अनुच्छेद 13 में भी आपको अब सुनते होंगे, उसमें दिया हुआ है। और उस परंपरा जो रूढ़ी प्रथा व्यवस्था है, वो एक विधि का बल है। और हमारा पहचान जो अपने जो कस्टम है, पूजा पद्धति है, जैसे सरना, मसना, अखड़ा, धुमकुड़िया, जो भी हम आचरण करते हैं, जो भी हमारा व्यवस्था परंपरा है, और इतना बड़ा संविधान में जो स्थान दिया है, और इसको रहते हुए हमारे जो लोग हैं धर्म परिवर्तित हो गए हैं, वो मिटाने का प्रयास हो रहा है, कर रहे हैं और धर्मांतरित हो रहे हैं। तो हमारा जो पहचान है, जो हमारा जो व्यवस्था है, नेक चार है इत्यादि, वो सारे तो मिट रहा है। इसलिए डिलिस्टिंग करना जरूरी है। आप लगातार कुछ बात कर रहे थे कि डिलिस्टिंग, बताया भी कि डिलिस्टिंग होना क्यों ज़रूरी है, और कुछ इसका भी बात की है। तो हम और भी जानना चाहते हैं कि जो धर्मबलियों जो है एक आदिवासी हैं, अपना कहते हैं आदिवासी बोल जन्मे हैं, आदिवासी हम हैं, लेकिन आप लोग धर्मबली जो हो गए उन पर लगातार डिलिस्टिंग का भी बात कर रहे हैं। देखिए, वो आदिवासी ईसाई थे या रहे होंगे, लेकिन जैसे ही अपना धर्म बदल देते हैं, ईसाई या इस्लाम बन जाते हैं, उसके बाद उसका जाति प्रथा व्यवस्था सब कुछ खत्म हो जाता है। उसका जन्म से लेकर के संस्कार, मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कार, उनके जितने भी जो उपासना पद्धति है, सब कुछ बदल जाता है। यहाँ तक कि अगर मंगरा है तो मंगरा से मरकुस हो जाते हैं, मंगरी है तो मंगरी से मरियम हो जाते हैं। ये सारे के सारे बदल जाते हैं। तो फिर आदिवासी या जनजाति कहलाने या रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप जैसे बोले कि चर्च मिशनरी में सेवा सुविधा के बदले बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ता, तो क्या कीमत चुकाना पड़ता है? देखिए, ईसाई मिशनरी जिस तरह जो हमारे लोगों को छल कपट के माध्यम से बल प्रयोग, कहीं धमका करके, ढेर डरा धमका करके चंगाई के नाम से करा रहा है, तो वहाँ पर हमारा जो लोगों का जो व्यवस्था है, परंपरा है, वो भ्रष्ट होने का कगार पर है। इसलिए हम लोगों को ये डिलिस्टिंग अति आवश्यक है। आप जहाँ डरा धमकाने की बात की है, तो कहीं तो FIR, उन लोगों का कहना है कि न कहीं FIR हुआ है, न कहीं इस तरह का मामला है, तो इन लोग सिर्फ मनगढ़ंत बात करते हैं कि डराने धमकाने की बात करते हैं। देखिए, ऐसा है कि एक पेपर में है, प्रभात खबर में
8/6/22 का है प्रभात खबर में। इसमें सारा एक चर्च का भी है नाम है, जो नाबालिग बच्चों को किस तरह से धर्मांतरण कराने का आरोप में इन पर प्राथमिक दर्ज FIR भी हुआ है ना, इस टाइप के। मैं पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे देश स्तर के मैं बता सकता हूँ कि हाल ही में ये हजारीबाग का ये घटना है, सारा जो बहुत बड़ा थी हुआ है। इसमें किस तरह से पैसा कौड़ी दे करके छल कपट करा करके धर्मांतरण कराने की बात आया है, सामने आया है। इस तरह के जो देखिए किस तरह से प्रलोभन करके डरा धमका करके करते हैं। मैं बारी बारी से दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। झाड़ फूक, चंगाई इत्यादि करा करके। ये दुमका का है, या 16 प्रचारक उनके जो थे उन लोग को जेल भेजते हुए जा रहा है। ये चंगाई सभा के नाम से, इसके माध्यम से तो ये एक और है कि माता मरियम है, विदेशी माता मरियम, किन्हीं का आस्था विश्वास के प्रति हम कोई टिक्का टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आज हमारे जो मूल आदिवासी जो माँ बहन है, उसका वेशभूषा रंग रूप पहना करके ओढ़ा करके चर्च में मूर्ति खड़ा कर दिया गया है। और यहाँ जयसरना झरना में लिख रहा है नाम, आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी है, सिंहपुर धुरवा में है। अब इसको हमारे लोग क्या समझेंगे? आने वाले 50 साल 60 साल के हमारे जो युवा पीढ़ी हैं, बच्चे लोग हैं, भटकेंगे ना, तो यही सरना माँ है, यही हमारा आस्था विश्वास है। इस तरह कह के जो है हमारे लोगों को भ्रमित करके एक ना एक दिन सारे ईसाई की ओर ले जाने की इनका योजना है। और मैं स्पष्ट में कह देना चाहता हूं कि इनका सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है, सिर्फ किसी भी तरह का चाहे जैसे भी हो, छल कपट से हो, सिर्फ ईसाई बनाओ। आज अभी आप देख रहे होंगे नॉर्थ ईस्ट में कई सारे राज्य है, वहाँ 100% ईसाई हो गया है, और ईसाई का ही बोल चाल बोल बाला चलता है वहाँ पर। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी हाल में 5 राज्यों का चुनाव हुआ, और एक राज्य में ऐसा था कि रविवार को मतगणना होना था, उस दिन मतगणना को रोकना पड़ा, क्योंकि चर्च का गिरजा जाना पड़ता है, आज चर्च का दिन है, इसे रोकना पड़ा। तो आप इस सब समझ सकते हैं कि किस तरह से इसका स्थिति परिस्थिति है। छत्तीसगढ़ में एसपी साहब, सुकमा एसपी साहब का एक लेटर आया था, पूरा जितने जो संबंधित पदाधिकारी ऊपर का, कि किस तरह से धर्मांतरण किस तरह हो रहा है, सारा से अवगत कराया है। और मैं छत्तीसगढ़ की मैं थोड़ा बात करूँ, ये लोग बोलते हैं कि हमें धर्मांतरण के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे लोगों को, मसीह समाज को, ईसाई समाज को टारगेट करके कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के संबंध में बैठक कर रहे थे हमारे जो मूल आदिवासी लोग, वहाँ आकर के इनके जो लोग हैं 200-300 की संख्या में आकर के लाठी डंडा से पीट करके उसको घायल कर दिया। ये सारा लोग घायल हैं, ये घायल दिख रहे हैं। उसके बाद वहाँ का एसपी साहब भी घायल हुए हैं। उसके बाद में गुस्सा में हमारे लोग, कुछ लोग हैं जो चर्च के प्रति विरोध में उतरे और उसका प्रतिकार किए। उसके खिलाफ में यहाँ के जो चर्च मिशनरी के लोग हैं, उसमें बिशप पादरी सारे लोग, बड़े बड़े लोग इसमें हैं, ये कहते हुए कि चर्च मिशनरी के प्रति टारगेट करके हमें इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बाद में तो पहले आपको सोचना चाहिए ना कि किसी को आप मारोगे तो अगला भी तो कुछ करेगा ना। आप कुछ भी करो, मैंने एक तो कहावत है कि आप कुछ भी करो तो आप चमत्कार है, और आप दूसरा कोई करे तो गलत है। तो आपको समझना होगा ना। आप धर्मांतरण बता रहे, कई बार बोल चुके हैं, गंभीर मुद्दा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, हम इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी और उनका जब बयान आने के बाद हमारा कहने के लिए कोई जगह नहीं बचा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई अखबारों में पूरा दिया हुआ है कि ये धर्मांतर गंभीर विषय है, ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए खतरा है। और इससे बढ़कर और क्या होता है, इसमें ये भी कहा गया है कि किसी का बल प्रयोग, जबरन और लोभ लालच इस तरह धर्मांतरण कराना देश के लिए खतरा है। और ये अपना जो अनुच्छेद 25 के तहत जो स्वतंत्र रूप से अपना कोई भी धर्म मानने का स्वतंत्रता का इसमें शामिल नहीं है। माने आप अधिकार दिया है, इसके मतलब किसी को जबरन लोभ लालच छल कपट धमका कर तब नहीं करा सकते ना। तो इसी सारे विषय को लेकर के जो टिप्पणी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया है, इससे बड़ा क्या सकता है। अब हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, इतने पेपर के कटिंग दिखा के दर्शकों को या समाज को क्या बताना चाहते हैं? हम बताना ही चाहते हैं कि लोग बोलते हैं कि आप लोग ये लोग कुछ ऐसे ही बिना हवाई में बोलते हैं, कुछ ऐसे करते हैं ना। तो हम लोग प्रमाण के तौर पर हम लोग दिखाने का कोशिश करते हैं कि ये देखिए, ये इस अखबार में, इस कटिंग में आया है, ऐसा ऐसा आया। तो इसलिए हम लोग रखते हैं और उसको तारीख और कौन अखबार में आया, इसको हम प्रयास करते हैं दिखाने का। ये हमारा उद्देश्य है हम लोग का। चलिए, अभी जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रवक्ता मेघाव राम जी से बात सुने और कुछ चीज़ दिखाए भी, कुछ समझाने की कोशिश किए। और जब हम इनसे कहे कि डिलिस्टिंग होना क्यों ज़रूरी है तो भी बताए। और वीडियो जब देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिलिस्टिंग क्यों होना ज़रूरी है, क्या मेघा जी बताए हैं उसमें। और इनका कहना है कि हम लोग को जो जनजातीय समाज जो है उसको बचाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और कई पेपर का कटिंग भी दिखाए कि जैसे उन लोग कहते हैं कि धर्मांतरित का कोई रिकॉर्ड नहीं है या हम लोग लोभ लालच से नहीं कराते हैं, तो उसका भी कुछ प्रमाण इसमें रखे हैं वीडियो में। तो हम इसी तरह के खबर को दिखाने के लगातार प्रयासरत रहेंगे कि जो रहे मतलब सच्चाई वो दिखे। और कहने का मतलब है कि जो मेघा जी बोले हैं, पूरा वीडियो जब देखिएगा तो पूरी समझ में आएगा। तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।